नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? राजेंद्र कुमार। क्या करते हैं सर? मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा से आप क्यों जुड़े हो? आप एक टीचर हो, उसके बावजूद भी ऐसी संस्था से क्यों? देखो, एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है मेरा इंस्टीट्यूट। मैंने खुद एजुकेशन जब ली, उस टाइम मैंने हमेशा यही सोचा कि बेस्ट एजुकेशन लेनी है मेरे को। और एजुकेशन है ना, वो तो हमें पता है कि क्या मायने रखती है इंसान की लाइफ में। तो वो जो एजुकेशन मैंने स्कूल से ली, उसके बाद कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, देखा वहाँ एक एनवायरनमेंट था, और जो पढ़ाई के अंदर जो वैल्यूज़ वो दे रहे थे, वो वैल्यूज़ भी बड़े आत्मसात की मैंने। और इसी दौरान जब मैं गुरुजी के सत्संग में आता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ और वो देखता हूँ, तो उनका जो इम्पैक्ट है लाइफ के अंदर वो ज़बरदस्त है, ये देखा मैंने। सर, कब से जुड़े हो डेरा सच्चा सौदा से? मैं 92-3 से, जब से गुरुजी स्टार्टिंग में आए थे गद्दी के ऊपर, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही। डेरा सच्चा सौदा से इतने लंबे समय से आप जुड़े हैं, तो ज़रा जनता को एक बात बताइए कि जो मीडिया में अफवाहें उड़ाई गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मीडिया जो अपना इंडियन मीडिया है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है कम्प्लीटली। ये अगर आप व्यूज़ देखेंगे ना, पूरे वर्ल्ड के जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके व्यूज़ देखेंगे, तो वो यही हमें रिज़ल्ट मिलेगा कि क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो चुका है इंडियन मीडिया। ये जो दिखा रहा है वो रियलिटी से इसका कोई कंसर्न नहीं है। रियलिटी के लिए हमें क्या है कि मेहनत करनी पड़ती है, और अगर जो बातें झूठी हैं वो उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही चल के आ जाएंगे हमारे पास अफवाहें। तो इतनी मेहनत कहाँ करते हैं लोग आजकल। ये मीडिया है हमारा, इसके बारे में तो आप देखो, गवर्नमेंट के बारे में दिखा रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है कहीं पे। और जो गुरुजी के बारे में दिखाया, सब कुछ नेगेटिव दिखाया। मैं अब इतने 92-3 से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। अब पता नहीं इन्होंने वो कहाँ से दिखा दिया। अब मीडिया के अंदर मैंने देखा कि दिखा रहे थे कि ये गुरुजी की गुफा है। वो एक्चुअली में क्रिकेट स्टेडियम था, वहाँ से जो पवेलियन में जाते हैं वो रास्ता था, और उसको भी दिखा रहे थे, गुफा बता रहे थे। इन्होंने कहा कि कंकाल मिले हैं डेरा के अंदर, कंकाल इतने निकले। वो कंकाल में वहीं जब ये इशू चल रहा था, उस टाइम मैं आश्रम के अंदर था, तो मैंने को तो कंकाल कहीं नहीं दिखे। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है कि वहाँ कोई कंकाल नहीं है, मीडिया दिखा रहा है कंकाल है, तो वो कंकाल कहाँ गए? इसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें वो दिखा रहे हैं, तो कहीं भी रियलिटी से वो टच नहीं कर रही हैं। सर, जो सबसे बड़ा मेन टॉपिक उठाया था मीडिया ने, वो ये उठाया था कि लड़कियों की सुरक्षा डेरा के अंदर। आप जाते रहे हो, एक टीचर हो, पढ़े लिखे हो और समाज को शिक्षित करते हो, जरा बताइए कि कितनी डेरा में लड़कियां सुरक्षित हैं? गुरुजी जो वैल्यूज़ इंस्टिल करते हैं अपने फॉलोवर्स के अंदर, मैं भी उनमें एक हूँ, तो मैंने जो वैल्यूज़ गुरुजी से ली हैं, उनके अंदर वो इन चीज़ों से दूर लेके जाते हैं हमें। वो हमें रिश्तों में जीना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि रिश्ते सही अर्थ में इस तरीके से मानिए आप। वो सारी बातें, एक एक छोटी छोटी बारीक बात सत्संग में बताई हैं, वो सत्संग में मिल जाएंगे, हमें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हर जगह वो अवेलेबल है कंटेंट। अब हम सुनेंगे उसको तो हमारे सामने आ जाएगा भी गुरुजी क्या कहना चाहते हैं दुनिया को। सुने तो सही कोई, बिना सुने ही अगर हम कोई किसी कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे, तब तो वो है नहीं ऐसा कुछ। गुरुजी इन चीज़ों से दूर लेके जाते हैं। जैसे लड़कियों के लिए क्या किया, एजुकेशन की बात करें, गुरुजी ने वहाँ कॉलेज बना रखे हैं। उन कॉलेजेस के अंदर में अपने अड़ोस पड़ोस के जो गांव है, वहाँ से भी लड़कियाँ जो जा रही हैं, वो फॉलोवर्स नहीं है, वो मानते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ कहते हैं कि एजुकेशन है ना, वो वहाँ पे दी बेस्ट है, हमें कोई डर नहीं है, वहाँ पे निश्चिंत होकर भेज रहे हैं। जबकि वो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स नहीं है, नहीं मानते हैं। तो उनके अंदर इतना विश्वास है, उनको भी पता है कि भाई है तो यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनलिटी और बिल्कुल सच्चाई है। और गुरुजी जो वैल्यूज़ सिखा रहे हैं ना, वो वैल्यूज़ बहुत कम मिलती हैं सोसाइटी में, देने वाले भी और लेने वाले भी बहुत ही कम उनको देखे गए हैं। सर, समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए अगर लिस्ट बनाने लगे आप, तो 134 मानवता भलाई के काम है। अब 134 मानवता भलाई के काम है ना, वो अगर एक याद रखने लगे ना, तो याद भी नहीं रहेंगे। इतने वो प्रोटोकॉल्स तैयार करके और दे दिए अपने फॉलोवर्स को कि भी आप सच्चे सौदा को मानते हो, आप एक फ़कीर को मानते हो, तो इन नियमों को आप मानिए। और वो नियम क्या हैं? वो नियम ऐसे हैं कि कोई भी आदमी अगर गरीब है, कोई कमज़ोर है, तो किसी भी तरीके से आप उसकी सहायता करो डायरेक्ट। और साथ संगत है ना, जो फॉलोवर्स हैं वो करते हैं इसको बखूबी, इसको करते हैं। जैसे पौधारोपण
का जो रिकॉर्ड है डेरा सच्चा सौदा के नाम है, वो और दूसरा कहीं बताइए आप मेरे को जहाँ पे ऐसा हो। वेश्यावृत्ति के अंदर जो लड़कियां हैं उनको अपनी बेटियां बना बना के किसी ने सोचा ही नहीं, लोग तो धकेल देते हैं। जहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा की बात और इन संस्कारों की बात करें ना, तो धकेल देता है समाज तो हमारा उनके अंदर। लेकिन गुरुजी ने वहाँ से उनको निकालने के लिए मुहिम चलाई, हज़ारों सेवादारों को इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दे के कहा भी उनको लेके आएंगे। मीडिया के ज़रिए भी संदेश देने की कोशिश की गुरुजी ने, लेकिन मीडिया ने वो चीज़ नहीं दिखाई भी गुरुजी बेटियां बना रहे हैं। अगर कोई वेश्यावृत्ति के अंदर लड़की चली गई है किसी वजह से, तो वो आए और बेटियां बना के शादी करेंगे। और ऐसी शादियां कहाँ नहीं सिर्फ करवाई हैं, उनका रिकॉर्ड है कंप्लीट। लेकिन कौन देखता है, कौन मेहनत करता है, कौन आता है? सर नरकंकाल की क्या सच्चाई है? नरकंकाल की तो सच्चाई तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही साफ कोरा झूठ है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही ये एक बहुत ही एडवांस सोच जिसे कहते हैं वो है। गुरुजी ने इतना मतलब आम आदमी के समझ में नहीं आता कि आगे तक सोच पाए। ये संत फकीर होते हैं, ये जानते हैं आने वाले फ्यूचर कैसा है। तो क्या होता है कि हम जैसे हमारी डेथ हो गई किसी भी मेंबर की, उसके बाद हम अस्थियां गंगा में बहाते हैं। गंगा में पोल्यूशन हुआ पड़ा है सारे का सारा। उसका इम्पैक्ट क्या है, इतनी जो डिजीज़ फैल रही हैं वो इसी वजह से तो हैं क्योंकि इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। और जो अस्थियां हैं वो हमें पता है पोल्यूशन करती हैं। गुरुजी ने ऐसा काम किया, संगत को संदेश दिया कि भी आप जो भी डेड बॉडीज़ हैं, रिमेन्स रह जाते हैं, डेड रिमेन्स, उनको आश्रम में लेके आइए। जो अस्थियां जिन्हें कहते हैं आप, अस्थियां वही मुट्ठी भर पोटली में लेके आती है साथ संगत आके, और उनको ज़मीन में रख के उनके ऊपर एक पौधा लगाया जाता है। तो उस जो पौधा है उसको न्यूट्रिएंट्स है ना वो वहाँ उस अस्थि से मिलते हैं। अब ये रिसर्च करनी थी साइंटिस्ट हमारे, उनको ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि भी पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करें। गुरुजी ने ये चीज़ इतनी गहराई से सोच के और इसको बताया, इस पर रिसर्च करना चाहिए, बात होनी चाहिए भी ये सही है कि गलत है। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये शिक्षा कितनी बड़ी शिक्षा है। सर लड़कियों के लिए क्या क्या किए? कहते हैं कि लड़कियां सेफ़ नहीं है। लड़कियां सेफ़ नहीं है। गुरुजी ने अपने जो यहाँ आश्रम के अंदर स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर ट्रेनिंग देते हैं लड़कियों को, सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा देखो समाज के अंदर हम क्या करते हैं कि बेटियों की शादी कर देते हैं। बेटियों की शादी करते हैं और शादी करता है ना जो पेरेंट्स, तो बहुत सारा खर्चा होता है उसमें। उस खर्चे से डरता है और उनके ऊपर मतलब इज्जत का जैसे सारा दारोमदार है वो लड़कियों पे ही है। ऐसा सोचते हैं भी इनकी तो इधर उधर जाएंगे तो ये इज्जत हमारी चली जाएगी। तो गुरुजी लोगों ने सिर्फ बातें की कि भाई भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है अच्छी बात है नहीं होनी चाहिए, लेकिन किया क्या, ये हो क्यों रहा है, इसकी जड़ तक गुरुजी ने सोचने का काम किया। और गुरुजी ने फिर एक मुहिम चलाई कि भी लड़कियां हैं ना वो लड़कियों को क्यों मारते हैं, शादी करनी पड़ेगी, आगे खर्चा लगेगा बहुत सारा, एक ही बेटी है तो फिर वो बेटे की चाहत और बढ़ जाती है कि बेटी है कि ये तो चली जाएगी दूसरे घर। तो गुरुजी ने ऐसी मुहिम चला दी कि बेटी एक है ना वो दूसरे घर नहीं जाएगी, वो भी शादी करेगी उस मुहिम के अंदर और वो बेटे को शादी करके घर लेके आएगी। और ऐसी बहुत सारी शादियाँ करवाई हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं सारी की सारी। सर ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का जो निर्माण था वो क्यों हुआ? ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का निर्माण, वैसे फोर्स के नाम से समाज में एक फियर भी जाता है कि भी फोर्स बना ली इन्होंने तो ऐसा, लेकिन एक्चुअली में वो फोर्स किसकी थी, वो वेलफेयर फोर्स है, उसका नाम में ही वेलफेयर, शास्त्र नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स। ग्रीन पॉजिटिव सिंबल, वेलफेयर है वो अपने आप में वेलफेयर। तो गुरुजी ने वेलफेयर के लिए एक फोर्स बनाई भी, कहीं पर भी कोई विपत्ति आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल कैलेमिटी, तो वहाँ पर ये फोर्स है ना इसके सदस्य जाते हैं और उससे वहाँ जो भी डैमेज होता है ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं, जितना अपना एफर्ट्स डालते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना ये काम करते हैं ऐसा। तो ऐसा कुछ और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, जैसे नेपाल के अंदर भूकंप आया था, भूटान में नेपाल में आया था, वहाँ पर इनकी फ़ोर्स पहुँच गई। गवर्नमेंट ने डिमांड करी कि भाई वहाँ पे खाना वगैरह पहुँचाना है, तो इन्होंने रात रात के अंदर इतने, क्योंकि वॉलंटियर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, मानते हैं गुरुजी तो कहते हैं भी अच्छे काम करो, तो उन्होंने इतना खाना बना के और नेपाल में जो आया था अर्थक्वेक आया था वहाँ पे सप्लाई किया इन्होंने। गवर्नमेंट भी हैरान थी, लेकिन वही है कि पता सबको है भी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन
सर किसी तरीके की तनख्वाह और या फिर जान का खतरा भी होता है इतने बड़े काम करने में, तो किसी तरीके की तनख्वाह या पेंशन दी जाती है इनको? नहीं, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के अंदर मैं भी उसका एक सेवादार हूँ। कोई तनख्वाह वगैरह ऐसी नहीं दी जाती है। अपने खर्चे से जहाँ वहाँ जाते हैं सेवादार, हम भी जाते हैं तो अपने खर्चे से जाएंगे। और वहाँ हमें क्या है कि गुरुजी ने ये शिक्षा दी है कि अगर हम इंसानों का, मानवता का भला करेंगे तो वो ईश्वर जो परमात्मा है ना, वो हमारा भला करेगा। और ये गुरुजी ने संदेश दिया और मैंने वहाँ जाके देखा है, ना जाके भी देखा है। जब कोई ऐसी सेवा का मौका मिला, जब मैं वहाँ नहीं जाता था, अपना घर का काम करता था, तो वो काम किया मैंने, तो मेरा काम ही होता था, मैंने काम अपना कर लिया। लेकिन मैं वहाँ जाता तो मेरे काम भी होते और स्पीड बढ़ जाती मेरे कामों की। तो ये मैंने फील किया है पर्सनली। सर एक जो सच्चा संत है वो ना जानवरों को छोड़ता है, मतलब जब तारने की बात आती है तो आदिवासी भी हमारे यहाँ पे इलाके में हैं, उनके लिए कुछ किया है गुरुजी ने? गुरुजी ने तो चाहे जानवर हों, पशु पक्षी, परिंदे या इंसान, हर किसी के लिए गुरुजी ने अपना जो जीवन है वो न्यौछावर किया हुआ है। ऐसा मैंने देखा है, मैं समझता हूँ। जो एक्टिविटी गुरुजी करते हैं मॉर्निंग टिल इवनिंग, जो उनका शेड्यूल था उसमें, तो आदिवासियों के लिए, जैसे राजस्थान के अंदर एक बड़ा एरिया है आदिवासियों का, तो वहाँ पर गुरुजी गए थे। वहाँ देखा कि भाई ये तो नरक का जीवन जी रहे हैं। वो पशुओं को मार के खा जाते थे, कच्चा मांस खा जाना, शराब वो महुआ बोलते थे वहाँ, वो पीना, और मतलब ऐसी नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे थे, पशुओं से भी बदतर ज़िंदगी। वहाँ इतने कत्ल होते थे, उनके निशाने बड़े शार्प थे, तीर वगैरह रखते थे, वो सीधा मारते थे इंसान। तो गुरुजी ने वहाँ देखा कि भाई ये तो इंसान होकर और ये हैवानों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स थे उनको कहा कि भी हम इनको सुधारेंगे। तो सारे फॉलोवर्स रेडी रहे और वहाँ जाकर उनको बिल्कुल इंसानों की तरह सिलाई करना, कढ़ाई बुनाई सब कुछ सिखाया, उनको जेंटलमैन बना दिया। और अब वो यहाँ पे आते हैं आश्रम के अंदर। काफ़ी उनकी शादियां वगैरह, पहले तो वो सीधे और ही सिस्टम था उनका शादी विवाह का, अभी वो यहाँ आते हैं और प्रॉपर तरीके से उनके रीति रिवाज चेंज हो गए, वो शादियां करते हैं और एक सभ्य इंसान की तरीके से जीवन जी रहे हैं वो आज। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, जाके देख सकते हैं, मीडिया भी है, मीडिया को जाके देखना चाहिए भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। हम कह ही रहे हैं या खाली बातें? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से तो मेरी यही अपील है कि गुरुजी को जितना जल्दी हो सके रिहा करें। चलो उनकी मजबूरियाँ हैं, आप बिल्कुल फेयर ट्रायल करवा दो, फेयर ट्रायल करवाओ जिसके अंदर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सबके सामने आए, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑन रिकॉर्ड एविडेंसेस हैं वो आए, उनके बेस पे फैसला दे दें। अभी हमारे मन में तो यही है और हम देख रहे हैं उस पर कि जो फैक्ट्स है ना वो तो सच में वो तो सामने आ नहीं रहे हैं। उनको झूठा तोड़ मरोड़ के पेश करके, और जिन एविडेंसेस के बेस पे गुरुजी को ये पनिशमेंट दी है वो एविडेंस कौन से हैं समझ में ही नहीं आता। ये कौन से एविडेंस के बेस पे किया गया है? कोई भी ऐसा प्रूफ है ही नहीं। ना मेडिकल रिपोर्ट हो रही है वहाँ पे, ना कोई FIR हो रही है, ना कोई फॉरेंसिक टेस्ट हो रहा है। गुरुजी खुद कहते हैं कि भी टेस्ट करवाइए, लेकिन वो भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो मतलब हो तो कुछ भी नहीं रहा है जिसके ज़रिए मतलब हमें विश्वास हो कि भी हाँ ये ऐसा हो रहा है। तो ये बिल्कुल झूठ तरीके से फरेब बना के एक साजिश षड्यंत्र रच के और गुरुजी को अंदर कर दिया गया है। लेकिन देखो ईश्वर है सबसे बड़ा, वो अपने आप अपने हिसाब से काम करता है। तो वक्त आएगा तो सब देखेंगे क्या होता है। अभी तो समय की गर्भ में है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप सबने देखा, ये एक टीचर हैं और उसके बाद इन्होंने इतनी गहराई से बताया कि गुरुजी ने आदिवासियों तक को तारा और गंगा से उनका क्या रिलेशन था, कुछ नहीं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने गंगा जैसी पवित्र को सोचा कि हमारी जो गंगा जैसी पवित्रता है, गंगा की पवित्रता है, वो खंडन उसका ना हो, इसलिए जो अस्थियां हैं वो डेरा में लगवाएं और उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाएं ताकि इन्वायरमेंट भी सुरक्षित हो और गंगा भी। और मीडिया ने उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया कि नरकंकाल। जरा अपनी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सोचिएगा मीडिया कितना सच दिखाती है और कितना झूठ। बहुत बहुत धन्यवाद।